गए हैं। संस्कृत में तो तमाम रामायण है, इसके साथ विदेशों में भी रामायण है। हमारे देश में पहले शैव संस्कृति थी और इसके बाद वैष्णव संस्कृति का प्रचार हुआ। वैष्णव संस्कृति के लिए परशुराम जी ने राम को वैष्णव धर्म दिया था और उसे लेकर के राम दक्षिण में आए थे। दक्षिण में शैव संस्कृति का गढ़ था और उस समय राम के लिए वैष्णव संस्कृति प्रचार के लिए ये आवश्यक हो गया कि वो एक शिव का मंदिर बनाए और साथ ही साथ लंका में पहुंचने के लिए सेतु बांध की तैयारी करें। सेतु बांध बन गया और इसके बाद पूजा की भावना आई। दोस्तों, मैं इस कहानी को इसलिए कह रहा हूँ कि स्वधर्म की प्रेरणा आपको यहाँ से मिलेगी। मनुष्य में सब कुछ हो, लेकिन अगर उसके अंदर स्वधर्म की भावना नहीं है तो मनुष्य नहीं, वो हैवान है, वो पशु है। तो राम जब मंदिर बना लिए तो ये हुआ कि अब शिवलिंग की स्थापना कैसे हो। खोज शुरू हुई, विभीषण सामने आया, बोला देखो इस समय संसार में संस्कृत का सबसे निष्णात विद्वान रावण है। लंका में हर जगह यज्ञ होता है और संस्कृत के बटुक पढ़ते हैं। वो वेदों का भाष्यकार भी है। राम बोले हमें उसी से तो लड़ाई लड़नी है, उसी से तो हम सेतु लड़ने के लिए सेतु बांध बनाए हैं। विभीषण ने कहा महाराज रावण विद्वान है, बलवान है और बहुत बड़ा चरित्रवान है। वो अपने स्वधर्म को भूला हुआ नहीं है। तो लक्ष्मण को आप भेज दीजिए, रावण आ जाएगा। लक्ष्मण जाते हैं, अपना निवेदन करते हैं। रावण कहता है भाई ठीक है, पौरोहित के कर्म मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कोई भी यजमान जब पूजा करेगा तो उसकी पत्नी भी उसके साथ होनी चाहिए। तो सीता जी मेरे साथ यहाँ लंका में तुरंत मंदोदरी को बोलता है तैयार करके लाओ, पुष्पक विमान पर बैठता है और चला जाता है राम के पास और वहाँ पर जा करके वो यज्ञ करता है, शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं राम से कि भाई सीता जी को बैठा लो। राम बोलते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सीता को बिना लड़ाई किए नहीं ले सकता हूँ। इसके बाद आती है दक्षिणा की बात। तो राम बोलते हैं भाई मैं तो वनवासी हूँ। राम बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हमेशा क्षमा करता है, क्रोध में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर विश्व कल्याण की भावना रहती है। रावण तुम वनवासी हो, मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है, फिर राज्य